हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस नए वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास का 7th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों, इस चैप्टर के मेन 3 पार्ट हैं: अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम आसाम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलकियाँ, ऑफ इंडिया मीन्स भारत की, यानी भारत की झलकियाँ। ऐसा इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इस चैप्टर में भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें एक गोवा के बारे में है, दूसरा कूर्ग जो एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और एक आसाम। इन 3 अलग अलग स्थानों के बारे में बताया गया है। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा का एक बेकर। प्यारे बच्चों, बेकर मीन्स होता है ब्रेड सेकने वाला, ब्रेड बनाने वाला। तो याद रखना, हम इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ बेकर आएगा तो बेकर को बेकर ही बोलेंगे। आप समझ लेना, बेकर मीन्स ब्रेड बनाने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमारे बुजुर्गों को। आवर एल्डर्स मीन्स हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों को आर ऑफन हर्ड, अक्सर सुना जाता है, रिमेंसिंग, याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली, बचपन की यादें। यानी हमारे बुजुर्गों को अक्सर हमारे द्वारा, यानी हम सुनते हैं, बचपन की पुरानी बातों को याद करते हुए। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को। पूरी लाइन को दोबारा बोलेंगे। हमारे बुजुर्गों को अक्सर हमारे द्वारा पुरानी बचपन की यादों को याद करते हुए सुना जाता है। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों को और उनके प्रसिद्ध डबल रोटियों को। लोब्स ऑफ ब्रेड मीन्स डबल रोटियां। यानी लेखक बता रहा है कि हम अक्सर अपने बुजुर्गों को अपने पुराने बचपन के समय की यादों को ताज़ा करते हुए सुना जाता है, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटियों के बारे में। Those eaters of loaves might have vanished. Those eaters of loaves, उन डबल रोटियों को खाने वाले, ईटर्स मीन्स खाने वाले, लोब्स मीन्स रोटियां, उन डबल रोटियों को खाने वाले माइट हैव वैनिस्ड, हो सकता है अब ना रहे हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले, मेकर्स मीन्स बनाने वाले, आर स्टिल देयर, आज भी हैं। रोटियों को, डबल रोटियों को बनाने वाले हो सकता है ना रहे हों, लेकिन उनको बनाने वाले आर स्टिल देयर, आज भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्गस्ट अस द मिक्सचर्स, स्टिल माने अब भी, अमॉन्गस्ट अस माने हमारे बीच, मिक्सचर्स मिलाने वाले, यानी आज भी हमारे बीच हैं आटा मिक्स करने वाले, मोल्डर्स
आटा गूंथने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे जो डबल रोटियां सेकते थे वो भी आज हमारे बीच हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वे, दोज मीन्स वे, एज ओल्ड माने सदियों पुरानी, टाइम टेस्टेड मीन्स समय के द्वारा, समय की कसौटी पर परखी हुई, फर्नेसेस भट्टियां, स्टिल माने आज भी, एग्जिस्ट माने हैं। वे सदियों पुरानी, समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The fire means आग, fire means आग, in the furnaces मानी भट्टियों की, has not yet been extinguished, आज तक, अभी तक, extinguished means होता है बुझी, यानी उन भट्टियों की आग आज तक बुझी नहीं है। यट माने आज तक या अभी तक, नॉट माने नहीं, एक्सटिंग्विश्ड माने बुझी है या ठंडी हुई है। उन भट्टियों की आग आज तक ठंडी नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड मीन्स धमक और जिंगल माने खनक। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, पारंपरिक बेकर के बेंत, बम्बू मीन्स बांस का जो बेंत होता है जिसे हाथ में लेकर चलते हैं। तो राइटर बताता है कि उस बेकर के पारंपरिक बेंत की आवाज़, हेराल्डिंग हिज अराइवल, उसके आने की सूचना देती है। हेराल्डिंग माने सूचना देना, हिज माने उसके, अराइवल माने आने की, इन द मॉर्निंग माने सुबह, यानी बेकर के बेंत की धमक और खनक उसके सुबह सुबह आने की सूचना देती है। कैन स्टिल बी हर्ड, ये आवाज़ आज तक सुनी जा सकती है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता आज जिंदा ना हो। मे बी माने हो सकता है, फादर माने पिता, नॉट अलाइव माने जिंदा न हो सकता है कि पिता आज जिंदा न हो, बट द सन स्टिल कैरीज, लेकिन बेटा अब भी चला रहा है, ऑन द फैमिली प्रोफेशन, पारिवारिक व्यवसाय को। यानी हो सकता है कि पिता आज जिंदा न हो, लेकिन उसका बेटा, उसकी संतान आज भी उसके व्यापार को चला रही है। These bakers are even today known as पेडर in Goa. इन बेकर्स को even today माने आज तक, known means जाना जाता है, as पेडर माने पेडर के रूप में, in Goa माने गोवा में। इन बेकर्स को आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना, गोवा में बेकर को पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, हमारे बचपन के समय, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बेकर हमारा मित्र, हमारा साथी और हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। द बेकर यूज टू बी माने हुआ करता था, अवर मीन्स हमारा, फ्रेंड माने मित्र, कंपेनियन मीन्स साथी और गाइड मीन्स मार्गदर्शक। बचपन में बेकर हमारा मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to come at least twice a day. वह कम से कम एक दिन में 2 बार आता था। Twice means 2 बार और at least means कम से कम।
और कम मीन्स आता था। वह एक दिन में कम से कम 2 बार आता था। वंस एक बार तब, when he set out in the morning जब सुबह सुबह वह निकलता था, on his selling round रोटियां बेचने के लिए। सेलिंग मीन्स बेचने के लिए, राउंड मीन्स चक्कर लगाना। यानी एक बार तो वह गांव में तब आता था जब सुबह सुबह वह रोटियां बेचने के लिए निकलता था या ब्रेड बेचने के लिए निकलता था। एंड देन अगेन और दूसरी बार तब आता था, व्हेन ही रिटर्न जब वह लौटता था, आफ्टर एम्पटिंग हिज हग बास्केट जब वह लौटता था। एम्पटिंग मीन्स खाली करके, हिज मीन्स अपनी, हग मीन्स विशाल, ह्यूज बोल सकते हो, ह्यूज मीन्स विशाल, बास्केट मीन्स टोकरी। यानी एक बार तो सुबह आता था जब वो रोटियां देने आता था, और दूसरी बार वह तब आता था जब वो अपनी टोकरी को खाली करके वापस लौटता था। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बम्बू woke us from sleep। जिंगलिंग थड, खनक और धमक, ऑफ हिज बम्बू उसके बेंत की, यानी बेकर के बेंत की खनक और धमक, वोक अस हमको जगा देती थी, फ्रॉम द स्लीप नींद से, एंड वी रेन और हम दौड़ कर जाते थे, टू मीट मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम और उसका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो आखिर हम ऐसा क्यों करते थे। वाज इट वाज द लव ऑफ द लोफ क्या हमको रोटियों से प्रेम था, या हमको ब्रेड पसंद थे इसलिए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर ब्रॉट बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ब्रेड्स को लेने का काम तो किसी पास्काइन या बास्टाइन के द्वारा किया जाता था, जो घर के नौकरानियां हुआ करती थी। मेड सर्वेंट मीन्स नौकरानी। यानी रोटियों को लेने का काम तो किसी नौकर के द्वारा, नौकरानी के द्वारा किया जाता था। वाट वी लॉन्ग फॉर आखिरकार हमको किसकी तीव्र इच्छा थी। वी मीन्स हमें, लॉन्ग माने तीव्र इच्छा। आखिर हमें किस चीज की तीव्र इच्छा थी। वर दोज ब्रेड बेंगल्स वे थी ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड के छल्ले। बेंगल्स मीन्स गोल गोल ब्रेड। तो हमको सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा हुआ करती थी ब्रेड बेंगल्स की। विच वी चूज केयरफुली जिनको हम बड़ी सावधानी से चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक कभी कभी ये एक विशेष प्रकार की बनी हुई मीठी रोटी हुआ करती थी। स्वीट ब्रेड मीठी रोटी हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। बेकर गांव में म्यूजिकल एंट्री करता था। म्यूजिकल एंट्री का मीन्स है जब बेकर गांव में प्रवेश करता था तब एक प्रकार का म्यूजिक सुनाई देता था, और वो म्यूजिक उत्पन्न होता था बेकर के स्पेशल बने हुए बेंत की धमक तथा खनक से। झंझंग मीन्स होता है बेंत की खनखनाहट। तो जब बेकर गांव में आता था तो वह अपने बेंत को जमीन पर ठोंकते हुए आता था, जिससे जो साउंड उत्पन्न होता था ऐसा लगता था कि गांव में बेकर की म्यूजिकल एंट्री हो रही है।
वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से अपने सर पर टोकरी को सपोर्ट देता था, सहारा देता था। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बेंत को जमीन पर ठोंकता था। बैंग्स मीन्स होता है ठोंकना, जमीन पर मारना। दूसरे हाथ से बेंत को जमीन पर ठोंकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, गांव में पहुंचते ही वह सबसे पहले घर की महिला को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करता था। ग्रीट मीन्स होता है अभिनंदन करना, स्वागत करना। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले गांव की महिलाओं का गुड मॉर्निंग बोलकर अभिनंदन करता था, स्वागत करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर उसके बाद वह अपनी टोकरी को सर से उतारकर अपने बेंत के ऊपर रख लेता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को पुश्ड असाइड एक तरफ धकेल दिया जाता था या धक्का देकर एक तरफ कर दिया जाता था। विद अ माइल्ड रिव्यू, हल्का सा डांट कर। माइल्ड मीन्स हल्का सा, रिव्यूक माने डांट कर। हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को हल्का सा डांट कर एक तरफ कर दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और रोटियां या ब्रेड्स नौकरों को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हारते थे। गिव अप माने होता है हिम्मत हारना। हम भी हिम्मत नहीं हारते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम चढ़ जाते थे या तो किसी बेंच पर, और द पैरापेट, या फिर किसी चार दीवारी पर, बाउंड्री पर। एंड पीप इनटू द बास्केट, और ऊपर से टोकरी में झांकते थे। पीप मीन्स होता है झांकना। बाउंड्री पर खड़े होकर या बेंच पर खड़े होकर टोकरी में झांकते थे। समहाउ, किसी प्रकार। आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे आज भी याद है। द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, उन रोटियों की वह विशेष प्रकार की सुगंध। फ्रेग्रेंस मीन्स होता है सुगंध, और टाइपिकल माने विशेष, स्पेशल। मुझे आज भी उन रोटियों की विशेष प्रकार की सुगंध याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए रोटियां यानी ब्रेड्स। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए छल्ले, ब्रेड के छल्ले। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ्स, उनको पाने के बाद हम चिंता नहीं करते थे। केयर माने परवाह करना, चिंता करना। हम परवाह नहीं करते थे टू ब्रश अवर टीथ, अपने दांत साफ करने की यानी ब्रश करने की, और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली, और ना ही हम ढंग से, प्रॉपरली मीन्स ढंग से, अच्छी तरह, वॉश अवर माउथ्स अपना मुंह धोते थे। यानी जैसे ही हमें ब्रेड्स मिलते थे उनको लेने के बाद ना तो हम अपने दांत साफ करते थे और ना ही अच्छी तरह मुंह धोते थे। एंड वाई शुड बी, और क्यों धोएं, और क्यों धोएं। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन परेशानी ले। टेक मीन्स ले, ट्रबल माने परेशानी। कौन परेशानी ले ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, आम की पत्तियों को तोड़ने की। आम की पत्तियों को तोड़ने की परेशानी कौन ले, यानी ब्रश करने के लिए, दांत साफ करने के लिए आम की पत्तियों का यूज़ किया जाता था। तो कवि बता रहा है कि हम क्यों लें ये दिक्कत, कौन तोड़े आम की पत्तियां। फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश बनाने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये बिल्कुल जरूरी भी नहीं था। नेसेसरी मीन्स जरूरी, एट ऑल माने बिल्कुल। यानी आम की पत्तियों को तोड़कर
ब्रश करना जरूरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड, क्योंकि टाइगर कभी ब्रश नहीं करता। एंड वाई वाज इट, सॉरी, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करता। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, केवल गर्म गर्म चाय, क्लीन अप माने साफ कर देगी, एवरीथिंग माने सब कुछ, सो नाइसली माने बहुत अच्छी तरह, आफ्टर ऑल आखिरकार। यानी हम दांत क्यों मांजें, दांत क्यों साफ करें, आखिरकार गरम गरम चाय पीने से सब कुछ अच्छी तरह साफ हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से आगे का आपको सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और इस फर्स्ट पार्ट को रिवाइज करें। थैंक यू प्यारे बच्चों।